इंडियन सिनेमा में वैसे डायरेक्टर तो एक्स है कि जिनका डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग इतना यूनिक है, लेकिन लोकेश कनगराज सर जो लिखते हैं भाई सब कोई नहीं लिख पाता है। तो अभी उनके 2 इंटरव्यू आ गए हैं और उन्हीं दोनों इंटरव्यू के लिए फैंस ने मुझे इतना मैसेजेस किया, इतना कमेंट किया है कि हर्ष भाई इंटरव्यू के आईएमपी पॉइंट्स कहाँ हैं, आप क्यों नहीं शेयर किए, कहीं बाहर हो क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि भाई मैं थोड़ा सा बाहर था कल के दिन, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आईएमपी पॉइंट्स शेयर नहीं कर पाए, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट पता तो है ना, 300 लाइक का टारगेट है, तो पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल लोकेश कनगराज सर के भाई 2 इंटरव्यू आए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। भाई दोनों इंटरव्यू बवाल थे और उन इंटरव्यू को देखने के बाद पता चलता है कि भाई ये छोटी मोटी क्लास से नहीं आया, मतलब कि हाई क्लास लेवल से आया है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका, बताने का तरीका, उनके लिखने का तरीका, डायरेक्शन करने का तरीका, सारा का सारा यूनिक है। तो पहले इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम जो था द ऑर्गन ऑफ एलसीओ हैपेंड व्हेन। तो भाई यहां पर मैंने कुछ जस्ट 5 आईएमपी क्वेश्चन, मतलब कि आईएमपी पॉइंट ढूंढ पाया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन पार्ट 2 के 10 आईएमपी पॉइंट है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं पहले पार्ट के बारे में। तो कूली इज नॉट जस्ट फॉर अ फैंस बट ऑल्सो फॉर अ फैमिली। भाई देखो, हमेशा लोकेश कनगराज सर भाई अपनी मूवी में वल्गैरिटी, सेक्सुअल, ये सारी चीजें भाई सब माइनस में रखते हैं, सारा का सारा एक्शन, इमोशन एंड एक्शन थ्रिलर रखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो है, मास सीन शुड बी अर्न नॉट इंसर्ट जस्ट फॉर इफेक्ट। तो ये है, अगर मेरी इंग्लिश में कुछ वीकनेस हो सकती है तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रजनी सर ब्रिंग्स इमोशनल ग्रेविटी इवन विथ द स्मॉलेस्ट लाइंस। फोर्थ, क्रिटिसिज्म हेल्प शेप हाउ आई रॉट की पोर्शन ऑफ कूली। अब फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वी आर डिजाइंड कूलीज वर्ल्ड टू फील लिव्ड इन। तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, क्योंकि भाई इंटरव्यू काफी बड़ा, लेकिन जो आईएमपी पॉइंट थे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं और स्क्रीन पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जो कुछ पॉइंट थे जो मैंने पर्सनली, जो मुझे रिलेटेबल लगे एंड मुझे कंसीडरिंग लगे, तो मैंने इन 5 आईएमपी पॉइंट्स को रखा है। दूसरे इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम था आई ट्रस्ट अनिरुद्ध ब्लाइंडली। भाई बनता है यार, रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंद्र सर जो बनाते हैं बिल्कुल लोकेश कनगराज सर की तरह बनाते हैं, जो भी बनाया यूनिक बनाया और यूनिक का बाग बनाया। तो 10 आईएमपी पॉइंट से पार्ट 2 इंटरव्यू के, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन में। मतलब इंग्लिश में थोड़ी सी डिफिकल्ट, मतलब कहीं लिटिल बिट आपको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थलाइवर अनलीज्ड रजनीकांत performance is said to be the ultimate showstopper embodying the true grandeur of the film। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की तरह अगर अपन मूव करें, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एक्शन, ये सेकंड पॉइंट है। लोकेश कंफर्म कूली विल डिलीवर अनअडल्टरेटेड रॉ एक्शन प्रॉमिसिंग एंड अंडरलाइन रश फैंस हैव बीन क्राइविंग। तो ये सेकंड पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर अपन मूव करें थर्ड पॉइंट की तरफ, स्टैंड अलोन मास्टरपीस, फॉरगेट एलसीओ थ्योरीज, कूली इज अ फ्रेश स्टैंड अलोन स्टोरी क्राफ्ट स्पेसिफिकली फॉर सुपरस्टार रजनीकांत सर। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, स्टैंड अलोन मास्टरपीस, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ रीजन व्हाट लोकेश डिड राइट फॉर अ ऑडियंस, आई डोंट नो, वी विल सी इन अ थिएटर। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट की तरह अगर अपन चले, लोकेश सिग्नेचर स्टाइल, ये फोर्थ पॉइंट है। एक्सपेक्ट हिज यूनिक फिल्म मेकिंग ब्लेंड of intense action, gripping narrative and powerful creator development, ये चौथा पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट जो है आईएमपी है, भाई ये मोस्ट आईएमपी है। आइकॉनिक कैमियोस, get ready for a stellar appearance including Nagarjuna as a formidable villain and an exciting cameo by आमिर खान, जो कि ऑलरेडी अपन कई वीडियो में बात कर चुके हैं। ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट जो होने वाला है, breaking stereotypes, Lokesh hinted at a strong new female character in a Coolie, singling a fresh take ऑन रोल्स। तो भाई अब क्या पूजा हेगड़े के बाद भी कोई एक्ट्रेसेस अपने को कूली मूवी में दिखाई देने वाले हैं क्या?
काफी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर है यार, जितना यूनिक इंटरेस्टिंग वो लिखते हैं उससे भी ज्यादा भाई सोचते भी हैं। 7th पॉइंट की बात करें, 7वें पॉइंट की बात करें, म्यूजिकल वाइब। अनिरुद्ध रविचंद्र म्यूजिक विल सेट द परफेक्ट टोन विथ द मोनिका सॉन्ग ऑलरेडी मेकिंग वेव्स। भाई यार मोनिका सॉन्ग जो फटा है ना भाई इंडियन सिनेमा में, क्लब में और हर जगह, आप शॉर्ट्स पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं भाई, ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भाई वहां पर रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंद्र सर का जो जानलेवा म्यूजिक है ना भाई, ऑडियंस को किल कर रहा है। 8th पॉइंट की अगर अपन बात करें, इनोवेटेड एक्शन डिजाइन, innovated action design, expect unique and impactful action sequence, possibly featuring everybody objects as a weapons or location trademark। ओ भाई साहब क्या है ये 8वें पॉइंट में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनोवेटिव एक्शन डिजाइन। भाई किस लेवल पर, और लोकेश कनगराज सर जब डिजाइन करते हैं तो भाई, और भाई वो दो भाई किस लेवल के एक्शन डायरेक्टर है भाई, उनके बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं भाई, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, नहीं तो भाई मारने ही स्टार्ट कर देंगे। 9th पॉइंट की अगर अपन बात करें, डायरेक्टर्स पैशन। भाई यार लोकेश कनगराज सर अपने पैशन को हमेशा फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूं थोड़ा बहुत। लोकेश डेडिकेशन इज अनपैरेलल्ड, he'd rather held a shoot than compromise on his विजन और पैशन। मतलब देखो भाई किस तरह से यहां पर उन्होंने अपने बातों को, अपने विजन को, अपने पैशन को किस तरह से इंप्रूव करके भाई इंटरव्यू में बोला भाई, और अपने पैशंस को फॉलो करके उसमें जीना और उसको भाई मतलब कि इंक्रीज करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। 10वें पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है, 10वां पॉइंट है, आ बॉक्स ऑफिस पावर हाउस विद लोकेश एट द हेल्म and Rajnikant leading Coolie is the pushed to be a massive cinematic event। तो भाई ये लास्ट पॉइंट था। आई होप कि ये डिटेल्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और माइंड मत कीजिएगा भाई मेरी इंग्लिश को, क्योंकि भाई काफी टूट फूट गई है जब से मैंने जॉब छोड़ी है, और काफी ज्यादा डिफिकल्टी पड़ती है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई लोकेश कनगराज सर में इवेंट में, चाहे ऑडियंस के टाइम हो, चाहे ऑडियंस ने, फैंस ने उन्हें घेर लिया हो, और चाहे वो इंटरव्यू में, भाई सच उगलवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो 10 पॉइंट्स थे, पूरा आप इंटरव्यू उठाकर देख लीजिएगा, उनके माइंड की जो थ्योरी और जो बोलने का तरीका, बताने का तरीका होता है, मतलब कि हर मोमेंट में वो क्या करने वाले हैं ये तो वो खुद भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि भाई वो जिस तरह से बोलते हैं ऑन स्क्रीन पे, ऑन कैमरे पे, भाई देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी अपने अंदर इतने सारे झूठ कैसे छुपा कर चलता है। तो दोनों इंटरव्यू आप लोगों को देखने में कैसे लगे और क्या लगता है इस इंटरव्यू के बारे में, और ये जो IMP पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं उसके बारे में क्या लगता है, और किस किस ने इंटरव्यू देख लिया वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।